हेलो गाइस। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे ब्लैक बाइल यानी कि सोदा के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था येलो बाइल यानी सफरा के बारे में। अब पढ़ेंगे सोदा यानी कि ब्लैक बाइल के बारे में। अब तारीफ देखते हैं इसकी तारीफ क्या है। तो सबसे पहले क्या है, चारों अखलात में सोदा का नंबर सबसे लास्ट में रखा गया है, यानी कि सफरा के बाद सोदा का नंबर है। सोदा का दर्जा दिया गया है, ठीक है, इसको अहमियत दी गई है सफरा के बाद, ठीक है। ये खून का तिलछट या मैल होता है, ठीक है, जिसका रंग स्याही माइल या स्याह होता है, ठीक है। इसका मिजाज क्या होता है, बारिद याबिस यानी कि सर्द खुश्क होता है, ठीक है। जो क्योंकि ये सर्द खुश्क ग़िज़ाओं से सर्द खुश्क मौसम में और सर्द खुश्क उम्र के उस हिस्से में जो सर्द खुश्क होता है उसमें ज़्यादा पैदा होता है, ठीक है। वही चीज़ जो पहले से चली आ रही है, ओके, ज़्यादा पैदा होता है। इसकी ज़्यादती से अगर ये ज़्यादा हो जाए तो सर्द खुश्क अमराज पैदा होते हैं, क्योंकि इसका मिजाज सर्द खुश्क है, ठीक है। जो बारिद याबिस तदाबीर से जो दूर हो जाते हैं, ठीक है। सर्द खुश्क अमराज पैदा होते हैं, ठीक है, जो गर्म तर तदाबीर से जो है दूर हो जाते हैं, ठीक है। बारिद याबिस मैंने गलत बोल दिया, जो कि है गर्म तर तदाबीर से दूर हो जाते हैं, यानी कि इसका अपोजिट कर देंगे। जो भी इसका मिजाज है उसके अपोजिट इसकी तदाबीर इख्तियार करेंगे, यानी कि वो गर्म तर ग़िज़ाएँ देंगे, गर्म तर दवाएं देंगे, ठीक है, गर्म तर माहौल में रखने की कोशिश करेंगे, तो इससे जो है वो दूर हो जाएंगे। अब देखते हैं सोदा के फ़ायदे क्या हैं। तो गाइज अब है सोदा के फ़ायदे। तो सबसे पहला फ़ायदा है खून को कवी और गाढ़ा बनाता है, खून को ताकतवर बनाता है और उसे गाढ़ा बनाता है। सफरा क्या कर रहा था, खून को पतला बना रहा था, और सोदा क्या कर रहा है, खून को गाढ़ा बना रहा है। अब ये क्या चीज़ है, आप लोग इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, तो मैं बता देता हूँ। तो खून को गाढ़ा करने का मतलब ये है कि देखो, जब सफरा में हमने क्या पढ़ा था, खून को सफरा खून को पतला क्यों करता है, क्योंकि वो आर्टरीज के अंदर यानी कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर आसानी से दाखिल हो सके और गुजर सके, बाल की तरह बारीक रहती हैं ब्रेन के अंदर, और हमारी आइज़ के अंदर आपने देखी कितनी बारीक बारीक रहती हैं, उनके अंदर दाखिल हो सके, तो वो सफरा ही की वजह से हो पाता है कि वो पतला कर देता है। अब मान लो खून किसी ऑर्गन के पास पहुंच गया, अब वहाँ पे उसको ज़रूरत है कुछ देर रुकने की, ताकि जो खून के अंदर जो ऑक्सीजन है या वहाँ पे जो न्यूट्रिशन पहुँचा है वो ऑर्गन जो है अच्छी तरह से ले लेने की, किडनी, लंग्स, ब्रेन, हमारी जो भी जो बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं वो खून के अंदर से जो भी न्यूट्रिशन है या ऑक्सीजन है उसको ले लें अच्छी तरह से। तो कुछ देर खून का रुकना वहाँ पे ज़रूरी है कि नहीं है। तो वो खून वहाँ पे पतला रहेगा तो रुकेगा नहीं, ज़ाहिर सी बात जल्दी से निकल कर आ जाएगा, तो उसको गाढ़ा होने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे सोदा काम करता है कि भाई अब यहाँ ऑर्गन तक पतला होके आ गया, अब यहाँ पे जो है सोदा उसको गाढ़ा कर देगा। तो खून जो है पतला होता है सफरा की वजह से, और गाढ़ा होता है बलगम की वजह से और सोदा की वजह से। तो सोदा वहाँ पे काम करता है ताकि ऑर्गन में देर तक रुके और न्यूट्रिशन जो है अच्छी तरह से मिल पाए ऑर्गन को, ठीक है। तो खून को कवी और गाढ़ा बनाता है सोदा। दूसरा होता है सर्द खुश्क आज़ा की ग़िज़ा बनता है। जो सर्द खुश्क जितने भी मैंने बताए थे मिजाज वाले चैप्टर में कि सर्द खुश्क आज़ा कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बोन, इसके अंदर आती है हड्डी, तो हड्डियों की ग़िज़ा बनता है सोदा, ठीक है, खून के साथ शामिल होकर उसकी ग़िज़ा में शामिल होता है। अच्छा, जो हमारी गज़रूफ और रबात होते हैं, यानी कि गज़रूफ बोलते हैं कार्टिलेज, जो हमारी कान के अंदर है, ठीक है, मुलायम मुलायम होती है लेकिन इतनी मुलायम नहीं होती है, थोड़ी सख्त होती है। और रबात यानी लिगामेंट्स जो होते हैं उनके अंदर जो सख्ती होती है वो भी इसी की वजह से होती है, सोदा की वजह से। हमारी कार्टिलेज और हमारे लिगामेंट्स जो रहते हैं गुज़रूफ और रबात, उनमें सख्ती सोदा ही की वजह से पैदा होती है, ठीक है। अच्छा, हमारी बॉडी में जो बाल पूरी बॉडी में और सर पे नज़र आते हैं या फेस पे नज़र आते हैं बाल, और हमारी बॉडी पे जगह जगह देखे होंगे ब्लैक ब्लैक कलर का एक छोटा सा स्पॉट नज़र आता है, तिल जिसको कहते हैं या मॉल कहते हैं इंग्लिश में। तो उसमें जो स्याही होती है वो भी सोदा ही की वजह से होती है। यानी कि बॉडी में अगर कहीं भी कुछ भी ब्लैक नजर आए, आपको आंख के अंदर जो नजर आ रहा है ब्लैक ब्लैक, ये भी सोदा की वजह से होता है। जो सर के बाल होते हैं वो सोदा की वजह से काले होते हैं। कोई इंसान अगर ज़्यादा काला होता है देखने में, उसकी स्किन काली है, वो सोदा की वजह से होती है, ठीक है। तो बॉडी में कहीं भी कुछ भी ब्लैक नजर आए तो सोदा की वजह से होता है। अच्छा, ज़्यादा उम्र हो जाने की वजह से बाल जो है काले की जगह सफ़ेद आने लगते हैं, दाढ़ी के भी और हमारे सर के बाल भी सफ़ेद होने लगते हैं। तो उसमें क्या होता है, सोदा जो है वहाँ पे ख़त्म होने लगता है सर के अंदर, और वहाँ पर जो है बलगम की ज़्यादती हो जाती है। तो बलगम जो है बालों के साथ मिलके बलगम आने लगता है, ना कि सोदा। तो बाल सफ़ेद आने लगते हैं बलगम की वजह से, सोदा वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये इसके फ़ायदे होते हैं। और एक लास्ट फ़ायदा देखते हैं। और यहाँ पे एक और फ़ायदा है कि ये भूख लगाता है। सोदा क्या करता है, भूख लगाता है। भूख कैसे लगाता है, जब मैदा खाली हो जाता है तो ड्यूडिनम एक हमारे पास ऑर्गन होता है जो मैदा और स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़ता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट को बताया जाता है, उसको फमी मैदा भी कहते हैं। तो वहाँ पर जो है सोदा की बूंद वहाँ पे गिरती है, उस एरिया पर सोदा की बूंद वहाँ पे गिरती है, और वहाँ पे जो है फिर हमको जो है भूख भड़क उठती है और भूख का एहसास होता है कि हमें भूख लग रही है, खाने की ख्वाहिश होती है। तो ये सोदा का एक बहुत ख़ास फ़ायदा है, उसका काम है, ठीक है। तो याद नहीं रखना है। अच्छा, इसके अलावा और भूख के ऊपर, भूख कैसे लगती है इसके ऊपर भी अतिब्बाओं के कुछ अलग अलग गिरोह ने अलग अलग बताया है, तो उसके बारे में जानते हैं कि भूख लगती कैसे है।
अब भूख कैसे लगती है इस बारे में जो है अतिब्बा के दो कौल हैं, या दो दो बातें बताई हैं उन्होंने, दो दो गिरोह हैं, अलग अलग उन्होंने अपना अपना बताया है। तो पहला गिरोह जो कहता है वो क्या कहता है कि जनीन बिन इब्ने इसहाक, जनीन बिन इब्ने इसहाक ने इसमें शामिल है। उनका कहना है कि मैदा में हमूजत मेदिया नामी एक रुतूबत होती है, एक लिक्विड होता है हमूजत मेदिया नाम से, हमूजत मेदिया नाम से एक रुतूबत होती है, ठीक है, एक तुर्श रुतूबत होती है खट्टी, ठीक है, जो भूख का जरिया बनती है, जो वो क्या करती है, भूख भूख लगाने में मदद करती है, भूख लगाती है वो, ठीक है। उनका ये कहना है पहले गिरोह का, पहले गिरोह मतलब पहले ग्रुप का। दूसरा ग्रुप या दूसरा गिरोह क्या कहता है, दूसरे गिरोह का ख्याल है कि जो तिहाल है स्प्लीन हमारी, तो स्प्लीन से जो पेनक्रियाज के जरिया, स्प्लीन से पेनक्रियाज के जरिया तुर्श रुतूबत यानी कि खट्टी खट्टी रुतूबत ये लिक्विड मैदा तक पहुंचती है जो भूख लगाती है। दूसरे गिरोह का ये कहना है, मतलब लगभग लगभग दोनों का सेम ही है, थोड़ा सा चेंज है बस, तो इन दोनों का ये अलग अलग कॉल है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब देखते हैं सोदा की किस्में क्या हैं। सो गाइज नई चीज़ कुछ नहीं है, वही है जो पहले से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। दो तरह के सोदा आते हैं, सोदा एक इसमें सोदा तबई, सोदा गैर तबई, ठीक है, यानी कि नॉर्मल और एबनॉर्मल सोदा, ठीक है। तो सबसे पहले है नॉर्मल सोदा यानी कि सोदा तबई। सोदा तबई क्या कौन सा होता है, ये वो होता है, ये खून का तिलछट या मैल होता है, ठीक है, यानी तबई खून का, जो नॉर्मल खून है उसका तबई खून का तिलछट या मैल होता है, ठीक है, तो वो होता है। और इसके साथ क्या होता है, ये जायके में मिठास और कसीलेपन के दरमियान होता है, मिठास और कसीलेपन के बीच में होता है, ठीक है, यानी कि जैसे कच्चा अमरूद हम खाएंगे तो वो कभी कभी हल्का मीठा और बक्सा, उसका अलग ही एकदम अलग टेस्ट आता है, तो वो वाला इसका टेस्ट होता है सोदा का, ठीक है। ये तबई सोदा होता है, ठीक है। ये तबई सोदा क्या होता है, जिगर में बनता है, एक तो ये लीवर में बनता है, और लीवर में बनने के बाद क्या होता है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है ये, ठीक है, जिसमें से एक हिस्सा जो है खून के साथ शामिल हो जाता है, ठीक है, ताकि वो बॉडी में फैल सके और अपना काम अंजाम दे सके, जो हमने पीछे इसके फ़ायदे पड़े वो वाले फ़ायदे अपने काम अंजाम दे। और दूसरा हिस्सा जो होता है, इसका दूसरा हिस्सा जो डिवाइड हुआ, तो वो जो है तिहाल यानी कि स्प्लीन की तरफ चला जाता है, वो स्प्लीन की तरफ चला जाता है, क्योंकि स्प्लीन को, तिहाल को इसका ख़जाना बताया गया है, ठीक है। अच्छा, स्प्लीन को ये जो हमारे मॉडर्न साइंस में भी इसको जो है क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया है। तो बॉडी के अंदर सब कुछ है भाई, कब्रिस्तान भी है स्प्लीन, और लीवर भी है जिसको किचन कहते हैं, ठीक है, तो किचन भी आ गया, कब्रिस्तान भी आ गया, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो इसको जो है ये हो गया, स्प्लीन को इसका ख़जाना बताया गया सोदा का। तो ये बात हो गई सोदा तबई की। अब सोदा गैर तबई क्या है, सोदा गैर तबई वो जो इसका बिल्कुल अपोजिट हो, जो ये काम ना करे। तो ये क्या है, सोदा गैर तबई ये खून का तिलछट या मैल से ना बनकर किसी भी गलीज खिल्त के जल जाने से या राख हो जाने से खुद सोदा के जलने से पैदा होता है, ठीक है। इसकी ये क्या है, ये इसमें क्या है, असल में ये एक किस्म का फुजला है, क्या है, फुजला यानी कि वेस्ट है ये, ठीक है, जो मुख्तलिफ़ किस्मों के सोदावी अमराज पैदा कर सकता है। किसी भी खिल्त के एहतराक यानी कि जलने की वजह से सोदा पैदा होने का मतलब ये होता है कि जिस तरह खून का मुतग़िर होकर यानी तबई सिफात में बदल कर सियाह रंग होना मुमकिन है, उसी तरह बलगम सफ़रा में भी इस किस्म के इस्तेहाल होने से क्या है, जिस्म के अंदर वो सियाह हो जाता है। यानी कि आप जो है बस इतना समझ लीजिए, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। सौदा गैर तबई क्या है, वो है जो सौदा तबई का बिल्कुल अपोजिट हो, ये मेल होता है खून का, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अब बॉडी के अंदर कोई भी हमारे अंदर जितनी भी खिलते हैं, चार हैं, ठीक है, दम, बलगम, सफरा, सौदा। अब दम जल के राख हो जाएगा तो राख कैसी होती है, काली हो जाती है। जलने के बाद कोई भी राख होगी कैसी होगी, काली होगी। तो सौदा दम जल गया, खून यानी कि जल गया, पहली खिल्त अगर जली और जल के वो राख जैसी हो गई तो वो जब काली हो गई, राख बन गई, तो सौदा हो गया वो। अब काला रंग किसका होता है, सौदा का होता है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर कहीं भी काला कुछ भी होगा तो सौदा कहलाएगा, ठीक है, तो सौदा हो गया। इसी तरह से बलगम अगर जल के राख हो गया, काला पड़ गया, तो वो भी सौदा कहलाएगा। इसी तरह से अगर सफरा काला पड़ गया, जल के राख हो गया, तो वो भी सौदा कहलाएगा, ठीक है। लेकिन उनके अलग अलग नाम है, आगे बताऊंगा मैं। और सौदा खुद जल गया तो वो भी सौदा ही कहलाएगा, लेकिन जला हुआ एबनॉर्मल सौदा, ठीक है, तो वो भी सौदा का। तो इस तरह से सौदा गैर तबई की चार किस्में होती हैं, वो भी देखते हैं। सो गाइज यहाँ पर हैं सौदा की चार किस्में, सौदा दमवी, सौदा बलगमी, सौदा सफरावी और सौदा सुदावी, ठीक है। तो ये चार किस्में किस वजह से होती हैं आपको समझ में आ गया होगा कि सौदा दमवी वो है जो दम के जलने की वजह से पैदा होता है, सौदा बलगमी जो बलगम के जलने की वजह से पैदा होता है, सौदा सफरावी जो सफरा के जलने की वजह से पैदा होता है, सौदा सुदावी जो सौदा के खुद जल जाने की वजह से पैदा होता है, ठीक है। सो अब देखते हैं बलगम से होने वाली बीमारियां क्या है, डिसीजेस।
सो गाइज अब है चंद सोदावी अमराज। अमराज क्या है? सोदा की वजह, गैर तभी सोदा की वजह से होने वाले मर्ज क्या है? बराज सोदावी, यानी कि अगर हमको सियाह रंग का अगर स्टूल पास हो रहा है, टॉयलेट आ रही है सियाह रंग की, ठीक है, तो उसमें अगर चारकोल जैसी काले रंग की आ रही है तो वो सोदा की वजह से आती है, ठीक है, सोदा की वजह से आती है। सोदावी के होती हैं, यानी कि अगर उल्टियाँ आ रही हैं, वोमिटिंग हो रही है और सियाह रंग की है तो वो सोदा की वजह से होती है। बोले सोदा भी, यानी कि अगर ब्लैक कलर का यूरिन पास हो रहा है, हमको पेशाब आ रहा है काले रंग का, तो वो भी सोदा की वजह से आता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है सोदावियत जिल्द। सोदावियत जिल्द में क्या होता है हमारी, इसमें दो कंडीशन होती है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में क्या होता है कि सोदावियत जिल्द का मतलब है जिल्द का सियाह हो जाना सोदा की वजह से। अब सोदा की वजह से दो तरह से जिल्द सियाह होती है। पहली कंडीशन होती है कि अब हम धूप वगैरह में ज़्यादा काम करते हैं तो हमारी स्किन के अंदर जो है सोदा आके जमा होने लगता है, यानी कि अगर गोरा इंसान भी अगर धूप में काम करेगा तो वो भी काला हो जाता है। कहते हैं धूप में काला हो जाना है, वो बिल्कुल सही बात है, धूप में काले हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं कि सोदा जो है धूप की वजह से, धूप हमारी चेहरे पे, फेस पे, सॉरी कहीं पे भी, बॉडी पे भी पड़ती है, स्किन में, स्किन के कांटेक्ट में, धूप के कांटेक्ट में अगर स्किन आती है तो क्या होता है हमारी बॉडी स्किन जो है काली होने लगती है। वो क्यों होती है? उसका रीज़न ये है कि जो सूरज की, यानी कि सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, सूरज की जो शुआएं होती हैं जो हार्मफुल होती हैं, जो बॉडी को हार्म कर सकती हैं, तो उसको जो उससे प्रोटेक्ट करता है सोदा। यानी कि जो स्किन का जो कैंसर होता है, ठीक है, स्किन का कैंसर सूरज की शुआओं की वजह से होता है, तो उससे प्रोटेक्ट करता है सोदा, हमको उससे बचाता है। तो इसका एक फ़ायदा ही होता है, ठीक है। तो लेकिन कई बार जो है फ़ायदा ना करके कि जो डायरेक्ट खाली आके स्किन में जमा होने लगता है, ठीक है। तो सोदा की वजह से जो ये होता है सोदावियत जिल्द का मतलब जिल्द काली हो जाती है धूप की वजह से, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है? किसी डिसीज़ की वजह से अगर स्किन काली हो गई, जैसे कि कोई पुराना वर्म है उसमें भी जिल्द काली होती है। आतिश, जिसको सिफिलिस कहते हैं, उसकी वजह से जो है स्किन काली हो जाती है पूरी बॉडी की। और सिल दिक वगैरह, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस वगैरह होता है, टीबी जिसको कहते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है स्किन काली हो जाती है। तो ये हो गए सोदावी अमराज। अब नेक्स्ट और अमराज देखते हैं क्या क्या है। सो गाइज अब है सलाह सोदावी। सलाह सोदावी क्या होता है कि वो रसोली जिसमें सोदावी मादा जमा हो गया हो, ऐसी रसोली हो जिसमें सोदावी मादा जमा हो गया तो वो सलाह सोदावी कहलाएगा। सरतान सोदावी, यानी कि सोदा की वजह से होने वाला कैंसर, सरतान बोलते हैं कैंसर को, ठीक है। सरतान सोदावी यानी सोदा की वजह से होने वाला कैंसर। यरकान सोदावी यानी कि जो सोदा की वजह से होने वाला जॉन्डिस, ठीक है। इसमें क्या रहता है, जॉन्डिस आपने येलो वाला तो ज़्यादातर देखा होगा आम में, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत कॉमन है। तो उसमें क्या पूरी स्किन येलो हो जाती है, लेकिन यरकान सोदावी में पूरी स्किन ब्लैक कलर की हो जाती है, क्योंकि ये सोदा की वजह से होता है, यरकान सोदावी, ठीक है। तो ये हो गया। अर्क सोदावी मतलब अर्क बोलते हैं पसीना आना, ठीक है। तो ये पसीना आता है, इसमें सियाह रंग का पसीना खारिज होता है बॉडी से, ठीक है। जो सफ़ेद वफेद कपड़े पहनने वाले रहते हैं उनके सारे कपड़े वो जो है गंदे और ख़राब हो जाते हैं सियाह रंग का पसीना आने की वजह से। तो ये अर्क सोदावी क्या है? सोदा की वजह से आता है, गैर तभी सोदा की वजह से। अर्क सोदावी यानी सियाह रंग का पसीना आना। जफर सोदावी किसकी वजह से होता है? जफर सोदावी बोले तो जफर बोलते हैं नाखून को। तो ये नाखून जो है सियाह रंग के हो जाते हैं, काले काले नाखून हो जाते हैं, ये भी सोदा की वजह से ही होते हैं, ठीक है। और फिर होता है ओदिमाए सोदावी। ये क्या होता है? ओडिमा होता है, यानी कि स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, सोदा की वजह से सियाह रंग की सूजन होती है। तो फ्रेंड्स इतने हो गए इसके अमराज, ठीक है, सोदा के। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आज़ा के बारे में, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है, ख़त्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आज़ा के बारे में पढ़ेंगे, यानी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।